everybody, welcome to Shreyas classes. I hope you are doing well. So आज के इस सेशन में मैं आप लोगों को आने वाले 5 मिनट में बताऊंगा कि हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब सॉल्व करते हैं तो सिर्फ सॉल्व ही नहीं करने होते, बहुत सारी ऐसी चीजें देखनी होती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ, ताकि आप लोगों को कॉन्फिडेंस डेवलप हो और सबसे बड़ी बात है परफॉर्मेंस में इजाफा आ सके। देखो, एक छोटा सा कंसेप्ट होता है हमारी सर्वेइंग इंजीनियरिंग का, होल टू पार्ट। एक्चुअल में होल टू पार्ट का मतलब क्या है? सेगमेंटलाइज करना। मतलब चीजों को एज अ होल मत देखो, चीजों को सेगमेंटलाइज करो, छोटे 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 पार्ट्स में तोड़ो। और आप कभी भी देखना, जब आप अपनी पर्टिकुलर टास्क को या डेली एक्टिविटीज को सेगमेंटलाइज करते हो तो आपको वो एक्टिविटीज याद भी रहती है। इट इज अ काइंड ऑफ द कंसेप्ट कि आप लोग भीड़ को देखो, भीड़ को देखने में आपको कुछ याद नहीं रहता, लेकिन अगर आप वही चार चार पांच पांच लोगों के ग्रुप्स को देखो, भीड़ को तोड़ दो भाई, चार चार पांच पांच लोगों के ग्रुप में या सिंगल सिंगल पीपल में आप तोड़ दो, तो आप देखोगे आपको वो लोग याद रहेंगे। वो भीड़ को आप याद कर सकते हो अगर आप भीड़ को सेगमेंटलाइज करते हो। तो यहां भी सेगमेंटलाइज कंसेप्ट को मैं यूज करूंगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस करने में, और आपको समझ आएगा कि अगर आप ये फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का रिजल्ट मिलेगा, डेफिनेटली आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, डेफिनेटली आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ बाकी का जो कंटेंट है, बाकी का जो कंसेप्ट है, बाकी के जो क्वेश्चन है वो रिकॉल होंगे, वो लॉन्ग रिटेंशन के साथ चलेंगे। और एट लास्ट आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन भी देनी है मुझे, बाय द वे। जब हम एसएससी जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात करते हैं, 20 दिन का टाइम हम लोगों के लिए एग्जाम के लिए बचा है। उस 20 दिन में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना मस्ट है। बेशक आप लोगों ने क्वेश्चन करे हो चाहे नहीं करे हो, लेकिन दोबारा रिकॉल करना मस्ट है। और इस बार रिकॉल करोगे तो इस स्ट्रेटजी के साथ रिकॉल करना आपको बेनिफिट होगा। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हो तो क्वेश्चन में दो पार्ट होते हैं, वन इज द थ्योरी, अनदर वन इज द न्यूमेरिकल। जब आप थ्योरी पढ़ते हो ना तो सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व मत करो, क्वेश्चन को पढ़ते समय इस चीज का ध्यान रखो कि उस क्वेश्चन का पैटर्न पिछले 10 साल में, 8 साल में, 7 साल में कितना चेंज हुआ है। क्या वो क्वेश्चन सेम वन लाइनर एस्पेक्ट के साथ पूछा जा रहा है? क्या वो क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज हो रही है? क्या वो क्वेश्चन घुमाकर पूछने लगे हैं, या उस क्वेश्चन के पीछे कंसेप्ट में भी वो लोग घुस चुके हैं? छोटी छोटी चीजें, उस क्वेश्चन को देखने से आपका दिमाग ये सब एनालाइज खुद से करेगा। और जब खुद से करेगा ना तो आप देखोगे वो क्वेश्चन आपको ज्यादा याद हो जाएगा, वो लंबे समय तक याद रहेगा, उस क्वेश्चन की पूरी थ्योरी रिकॉल हो जाएगी। दूसरी बात, आपको ये देखना है कि वो जो क्वेश्चन है वो सिंपल वन लाइनर ही आ रहा है हमेशा, और अगर वन लाइनर आ रहा है तो उस टाइप के कंसेप्ट के साथ और कितने वन लाइनर बन सकते हैं। आपको पढ़ना नहीं है, आपको सिर्फ ये सोचना है, क्योंकि पढ़ तो आपने पहले ही रखा है, पिछले 10 महीने, 11 महीने, 12 महीने से प्रिपरेशन करते आ रहे हैं हम लोग। तो आपको सिर्फ ये सोचना है, सोचने मात्र से रिकॉल हो जाएंगी चीजें। एक चीज। दूसरी चीज यहां पर आती है कि एक पर्टिकुलर कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट से न्यूमेरिकल भी आए हैं, तो आपको न्यूमेरिकल एनालिसिस करनी है। न्यूमेरिकल एनालिसिस करते समय ये दिमाग लगाना है कि न्यूमेरिकल फॉर्मूला बेसिस पूछ रहे हैं या घुमाकर भी पूछे जा रहे हैं, क्या इसमें से लॉन्ग न्यूमेरिकल आ रहा है, अगर शॉर्ट न्यूमेरिकल भी आ रहा है तो किस लेवल का आ रहा है, बस इतनी। तो तीन चीजें, न्यूमेरिकल किस टॉपिक से आ रहा है, कैसा आ रहा है, ट्रेंड चेंज तो नहीं हो रहा, ये तीन चीजें आप लोगों को न्यूमेरिकल में फॉलो करनी है। वैसे आपको पता है एसएससी जेई में मैक्सिमम 15% न्यूमेरिकल आता है, जिसमें से 10% से ज्यादा न्यूमेरिकल फॉर्मूला बेसिस होता है। हम फॉर्मूला बेसिस को भी भाई वन लाइनर में ही काउंट करते हैं, क्योंकि फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है, आंसर निकालना है, काम खत्म। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए एक छोटी सी वीडियो बना दूंगा, क्या टेक्निक का यूज कर सकते हो और किस तरह से न्यूमेरिकल में कमांड बना सकते हो। बाय द वे आगे चलता हूँ। आपको ना दो तीन चीजें और यहाँ पर ध्यान रखनी है जब आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते हो। एक होता है कि आपको भी पता है आईईएस के क्वेश्चन आपके एसएससी जेई में रिपीट होते हैं। आपने आईएएस के क्वेश्चन डेफिनेटली पहले पढ़ रखे हैं, अगर नहीं पढ़े हैं तो आप पढ़ना स्टार्ट कर देना। आपको ये देखना है आईएएस के जो क्वेश्चन एसएससी में रिपीट हुए हैं वो कौन कौन से टॉपिक से हुए हैं, एंड यू विल एक्चुअली फील वेरी गुड कि कुछ ही ऐसे टॉपिक हैं जिनसे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, सबसे नहीं होते कभी भी। वही गिने चुने 20-22 टॉपिक है जिनसे क्वेश्चन एसएससी में रिपीट हो रहे हैं। हाँ? अगर आपको वो टॉपिक पता लग जाए ना तो डेफिनेटली आप उस टॉपिक पे बहुत बढ़िया कमांड बनाने वाले हो। आपके आने वाले एसएससी जेई में भी उन्हीं टॉपिक में से क्वेश्चन रिपीट होगा। तो अगर 5 क्वेश्चन भी रिपीट हो रहे हैं, 5 नहीं 3 क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो 3 क्वेश्चन कम नहीं है, जिंदगी बदल सकते हैं। उन 3 क्वेश्चन के 22 टॉपिक, 25 टॉपिक पे भी कमांड बना ली, 25 में से 3 शॉर्ट शॉर्ट टॉपिक आ रहे हैं, क्या बुराई है? शॉर्ट शॉर्ट टॉपिक से मुझे याद आया, एसएससी जेई के एग्जाम में शॉर्ट शॉर्ट टॉपिक हमेशा आते हैं। तो मैंने ऐसी प्लेलिस्ट बना रखी है जिसमें 26-27 शॉर्ट शॉर्ट टॉपिक दिए हैं, जो पिछले 7-8 साल से रिपीट हो रहे हैं एसएससी जेई एग्जाम में। आई बटन में भी लिंक है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, आप क्लिक करके प्लेलिस्ट देख लेना। वो टॉपिक आपके एसएससी जेई में पिछले 7 साल, 8 साल, 9 साल से कॉन्टिन्यूसली आ रहे हैं, छूटा नहीं है उसमें से कुछ भी। और सबसे बड़ी बात है, वही घूम फिर के 3-4 पैटर्न है, उसी पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। मैं कह रहा हूँ 10 क्वेश्चन भी रिपीट हो गए तो भाई 10 क्वेश्चन कम थोड़ी है।
10 क्वेश्चन एज इट इज जो आप लोग 50-60 सेकंड में सॉल्व कर पाओगे अगर आपको वो 25 टॉपिक 26 टॉपिक याद हो गए। तो बहुत काम की प्लेलिस्ट है, आप देख लेना, आपके काम आएगी। इसके बाद मेरे पास बात आती है यहाँ पर कि आजकल सुना है मैंने एसएससी जेई के अंदर कंसेप्चुअल पूछे जाने लगे हैं, नो डाउट पूछे जाने लगे हैं, सुना क्या है देखा भी है। लेकिन सिर्फ कंसेप्चुअल नहीं, वन लाइनर भी आती है। तो वन लाइनर तो आप लोगों को पढ़नी है, नो डाउट। वो वन लाइनर सिर्फ वन लाइनर नहीं है, उसको पढ़ के देखिएगा, वो एक्चुअल में नोट्स की तरह काम करती है। उसमें कंटेंट भी है, थ्योरी भी है, कंसेप्ट भी है। तो पूरी बुक है, और वो बुक आपको श्रेष्ठ क्लासेस ऐप में 10 रुपए में अवेल कराई जा रही है। आप लोग ले सकते हो और उस बुक को पढ़ सकते हो। एसएससी जेई एग्जाम तक तो पढ़ लो भाई, बहुत काम आएगी आपके। आने वाले यूपी ट्रिपल एससी में एज इट इज लिख के दे सकता हूँ, 90% आएगा उसमें से। आसान नहीं है, बहुत काम की बुक है। तो आप श्रेष्ठ क्लासेस ऐप में उस बुक को पढ़ सकते हो। दूसरी बात, श्रेष्ठ क्लासेस ऐप में टेस्ट भी अपलोड हो रही है, तो जाओ टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करो। डेली फ्री टेस्ट मिलता है आप लोगों को, क्विज मिलती है डेली। तो प्रैक्टिस करने का ये शानदार मौका है, आपको ज्यादा से ज्यादा टाइम प्रैक्टिस पे देना है। इसके बाद आ जाओ मुद्दे की बात पर। वन लाइनर के साथ जब मैं बात करता हूँ कंसेप्चुअल्स की, तो कंसेप्चुअल प्रैक्टिस कहाँ से करना चाहिए मुझे, क्योंकि एसएससी जेई में कंसेप्ट रिपीट हो रहे हैं। तो देखो, जब मैं बात करता हूँ ना डायरेक्ट क्वेश्चन की, तो आईईएस के बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं, लेकिन कंसेप्ट की बात करता हूँ तो आईईएस से भी अच्छे कंसेप्ट एसएससी में आपको देखने को मिल सकते हैं। मिल सकते हैं, बुरा मत मानना इस बात का। क्यों? तो प्रैक्टिस कहां से करें? अब बात आती है, जब आप कंसेप्ट की प्रैक्टिस करते हो, गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा लो। न्यूमेरिकल होते हैं गेट के प्रीवियस ईयर में, वो बेशक आप छोड़ सकते हो, वो हम लोग मेंस की बात में करेंगे। लेकिन अभी के लिए गेट के जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं, भाई गेट के एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं, उन थ्योरेटिकल क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। आप देखोगे गेट में जो क्वेश्चन आते हैं वो कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, ऐसे डायरेक्ट उठा के नहीं देते कि तुमको परफॉर्म करना है और आंसर लगा दो, नहीं। आपको कॉज पता होना चाहिए, रीजन पता होना चाहिए, जब भी आप उस आंसर को परफॉर्म कर सकते हो। तो मेरा यह मानना है कि आपको कंसेप्ट की प्रैक्टिस करनी है ना, तो गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो थ्योरेटिकल बेस्ड है उनकी प्रैक्टिस करो, आपके कंसेप्ट बहुत स्ट्रांग होंगे। जो एसएससी में क्वेश्चन घुमाकर पूछे जा रहे हैं, सारे परफॉर्म अच्छी तरीके से हो सकते हैं। तो ये मेरा थोड़ा सा एनालिसिस था कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सिर्फ सॉल्व नहीं करने, इन इन चीजों को ध्यान में रखो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सेगमेंटलाइज करो, लॉन्ग रिटेंशन बढ़ेगी, कॉन्फिडेंस आएगा, परफॉर्मेंस बेटर होगी। बाय द वे, अगर आप 25 की तैयारी कर रहे हो ना, तो आप लोगों के लिए संपूर्ण बैच है। संपूर्ण बैच में आप लोगों को वॉइस सेशन मिलता है, जो एक क्वालिटेटिव टेक्निक है। एक्चुअल में मैं बच्चों के दिल की बात उनसे बात करके जानता हूँ, रोज होता है वॉइस सेशन। उस वॉइस सेशन में स्ट्रेटजी समराइज फॉर्मेट के साथ जो लेक्चर में पढ़ाया गया है, मेन कंटेंट रिकॉल कराता हूँ, क्वेश्चंस पूछता हूँ, और हर लेक्चर के बाद आपको क्वेश्चन भी प्रोवाइड किए जाते हैं। ओवरऑल हमारे इस कोर्स में आप लोगों को नियरली 300 प्लस वॉइस सेशन मिलेंगे, जहां आप डायरेक्टली मुझसे बात करोगे। इस सेशन में आप लोगों को, इस पर्टिकुलर बैच में आपको 16,000 क्वेश्चंस की वर्कशीट मिलेगी, जिसमें से 12,000 क्वेश्चन आपको याद होंगे, क्योंकि हर हफ्ते हर मंथ में हमारा टेस्ट होता रहेगा। हर 3 महीने में एक मेगा टेस्ट होगा पूरे 3 महीने के सिलेबस का। उसके बाद इस पर्टिकुलर सेशंस में 0 टू हीरो लेवल आपको लेक्चर्स मिलते हैं, जहां पर आप लोगों को बिल्कुल जेई से लेकर आईएएस लेवल तक का कंटेंट दिया जाता है, सारे रीजन सारे कंसेप्ट क्लियर किए जाते हैं। और मैं एक ही बात कहता हूँ, कोर्स में कभी एनरोल करो ना, तो लेक्चर्स के लिए पीडीएफ के लिए एनरोल मत करना, वो तो यूट्यूब पे वैसे भी फ्री में अवेलेबल है। कोर्स में अगर एनरोल करो तो इस चीज के लिए एनरोल करना कि आपके साथ मिलकर आपको गाइड करने वाला कोई होना चाहिए। आप अपने मन से भटक सकते हो, मैं ये नहीं कह रहा सही नहीं चल सकते। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, मैं खुद हूं उनमें से, मैंने कभी कोचिंग नहीं ली लेकिन सिलेक्शन ली है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स आज भी हैं। लेकिन अगर कोई आपके साथ खड़ा है ना, तो आपका रास्ता बहुत सुनहरे फील के साथ बीत सकता है। चीजें आप लोगों को स्ट्रैटेजिक तरीके से याद रह सकती हैं, प्रैक्टिस शानदार तरीके से हो सकती है। डेली आपको होमवर्क दिया जाता है, तो आप लोगों का होमवर्क कंप्लीट होता है, तो बिना एक्स्ट्रा एफर्ट्स के, मेहनत के साथ चीजें आराम से आपके दिमाग में रिटेन रहती है। पूर्ण बैच इसी फील के साथ मैंने आप लोगों के लिए लॉन्च करा है, और शुरू के अभी 100 बच्चों से ज्यादा हो चुके हैं, तो अब तो 10 जून तक आप लोगों को 50% का डिस्काउंट भी दिया जा रहा है। जय हिंद। मेरा गेट क्लियर होना और एनआईटी मिलना मेरे लिए बड़ी बात है, और ये सब पॉसिबल हो पाया सिर्फ निखिल सर की हेल्प की वजह से। मेरा सिलेक्शन हो गया है। मैं पिछले 2-3 सालों से निखिल सर से प्रिपरेशन करता आ रहा हूँ। तो निखिल सर ने अच्छा कंसेप्ट करके दिया था, तो मैं निखिल सर की स्टूडेंट हूँ और थैंक्स टू निखिल सर। मैं निखिल सर जी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। निखिल सर और उनकी पूरी की पूरी टीम का तो दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। थैंक यू निखिल सर। थैंक यू वेरी वेरी मच निखिल सर। थैंक यू निखिल गोयल सर। थैंक्स लॉट टू निखिल सर एज वेल। और निखिल सर का लेक्चर तो था ही। निखिल सर की क्लास से बहुत कुछ सीखा हूँ। मैं निखिल सर की वीडियो स्टार्टिंग से देखता था। इस सारी मेहनत जो भी है वो विद द गाइडेंस ऑफ निखिल सर है।